कहानी की शुरुआत में हम वैन फैमिली की डॉटर वैन मियान से मिलते हैं, जो बारिश में भीगते हुए अपने घर आती है और भाग के अपने फादर को हक करने जाती है तो देखकर हैरान थी कि वे कोई और ही है। ऊपर से वह आदमी उसको छूने लगता है तो वह और डर जाती है। जल्दी मियान के फादर आते हैं और मियान से बताते हैं कि ये मिस्टर लू हान है। मिस्टर लू की कार खराब हो गई थी, इसलिए बारिश से बचने के लिए हमारे घर आए हैं। मियान माफी मांगते हैं पर हान बोलता है कि कोई नहीं, तुम मुझे अंकल लू कह के बुला सकती हो। एक्चुअली लुहान की बात करें तो वह चाइना का सबसे पावरफुल पर्सन था और सभी हान से बहुत ही डरते थे क्योंकि हान बहुत ज़्यादा रूथलेस और क्रूअल टाइप का पर्सन था। मियान के फादर जानबूझकर हान को अपने घर में इनवाइट किए होते हैं ताकि हान और मियान एक दूसरे को जान सके। मियान के फादर मिस्टर वैन की कंपनी ट्रबल में थी और उन्हें पता था कि हान ही उनकी कंपनी को बचा सकता है, इसलिए वे अपनी डॉटर मियान की शादी हान से कराना चाहते थे। पर उन्हें पता था कि हान आज तक लड़कियों से दूर रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी डॉटर मियान तो काफ़ी छोटी है, भला मिस्टर लू को मियान पसंद क्यों ही आएगी। इसलिए सोचते हैं कि शायद उनकी डॉटर मियान और मिस्टर लू एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। अब बारिश रुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए मिस्टर वैन हान को आज रात यहीं पर रुकने को बोलते हैं। हान परेशानी के लिए उनसे माफ़ी मांगता है पर मिस्टर वैन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। हान अभी भी मियान की फोटो देखे जा रहा था, जैसे मियान उसको पहली नजर में भाग गई है। अब मिस्टर वैन बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व होने को तैयार नहीं थी और उनका लास्ट होप अब हान ही था। बाद में मियान नहा रही होती है तो अचानक से उसकी आंख लग जाती है और देखती है कि हान धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है और खुद को हस्बैंड बुलाने को बोलता है और फोर्सली मियान को किस करने लगता है तो मियान डर के उठ जाती है। मियान को बहुत अजीब लगता है कि वह अंकल लू को लेकर ऐसा सपना क्यों देख रही है और उसे आइडिया नहीं था कि आज रात हान यहीं पे स्टे कर रहा है। बाद में मियान अपने रूम से बाहर आकर हाउसकीपर को मिल्क देने के लिए आवाज देती है और अंधेरे की वजह से अचानक से स्लिप होने वाली थी पर हान उसको संभाल लेता है। हान बोलता है कि तुम्हें मिल्क चाहिए और उसके हाथ में मिल्क का ग्लास था और उसको ऑफर करता है पर मियान तो उसको यहाँ पर देखकर चौंक जाती है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? मियान कहती है नहीं तो। हान बोलता है फिर तुम मिल्क ले क्यों नहीं रही? पर गलती से मियान से मिल्क का ग्लास टूट जाता है, इसलिए माफी मांगने लगती है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस नजर क्यों आ रही हो, मैं तुम्हें खा तो ही रहा हूँ। और उसको सोने जाने को बोलता है तो मियान डर के मारे अपने रूम में भाग जाती है। हान को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह पहली नजर में मियान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हान सोचता है कि वैसे ही लड़की इतनी डरपोक है, मुझे देखकर तो ऐसा डरती है कि जैसे मैं कोई डेविल हूँ। अब कुछ मंथ्स निकल गए थे और आज एक पार्टी होती है। मियान सोचते है कि काफी टाइम हो चुका है और मैंने अंकल लू को उस दिन के बाद कभी नहीं देखा। वैसे उसके फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर लू तो याद होंगे ही। वैसे ही मियान देखती है कि हान भी इस पार्टी में आया हुआ है तो उसे मिस्टर लू कह के ग्रीट करती है। हान बोलते हैं कि मिस्टर लू सुनने में काफी अजीब लग रहा है, तुम मुझे अंकल लू कह के बुला सकती हो। हान मन ही मन में सोच रहा होता है कि मियान ने कितने छोटे कपड़े पहने हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मन कर रहा है कि इस ड्रेस को फाड़ कर फेंक दूं। अब जिस तरह से हान मियान को देख रहा था, मिस्टर वैन को लगता है कि शायद मिस्टर लू को मियान अच्छी लग रही है। मिस्टर वैन हान से बात करने आते हैं तो उनका एक दोस्त मिस्टर शैन हान से किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करने लगता है। हान देखता है कि वेट्रेस से मियान का ड्रेस खराब हो गया है और वे अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही है। मिस्टर वैन हान से इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं तो हान बोलता है कि उस प्रोजेक्ट में आपको लॉस हुआ है, उसके लिए आपको मेरे साथ अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हान के पूछने पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि उस प्रोजेक्ट में मिस्टर वैन ने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया था पर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से मिस्टर वैन का काफी लॉस हुआ है और उन्होंने मर्चेंट बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है। तो हान बोलता है कि सारे बैंक को बता दो कि कोई भी मिस्टर वैन को लोन ना दे। दूसरी साइड मियान ड्रेस चेंज कर रही होती है और स्टाफ से ड्रेस का बटन लगाने को बोलती है तो हान आकर उसकी हेल्प करता है और मियान उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। हान बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुमने तो बटन लगाने के लिए बुलाया था। मियान कहती है कि मैंने स्टाफ को बुलाया था, आपको नहीं। हान बोलता है अच्छा, मुझे लगा तुम अपनी ड्रेस निकालने के लिए मुझे बुला रही हो। मियान को बहुत ही अजीब लगता है, वहाँ जाने लगती है तो हान उसे रोक लेता है। हान बोलता है क्या तुम ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहनकर बाहर जाना चाहती हो और अपने कोट से उसको कवर करके चला जाता है। मियान सोचते है कि अंकल लू तो सपने में काफी अलग थे पर रियल में बहुत ही अच्छे हैं, शायद मैंने उन्हें गलत समझ लिया। पर हान के मन में यही चल रहा था कि आज मियान कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मेरा उसके करीब जाने का मन कर रहा था। पर मियान को अभी भी यही लग रहा था कि उसने अंकल लू को गलत समझा, जबकि अंकल लू ने उसकी हेल्प की। ऊपर से अंकल लू मेरे फादर के सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, इसलिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। अब मियान पार्टी में आकर हान को ढूंढ रही होती है तो उसके फादर का दोस्त मिस्टर शैन पूछता है क्या हुआ, तुम अपने फादर को ढूंढ रही हो? मियान कहती है क्या आपने अंकल लू को देखा है? मिस्टर शैन बोलते हैं हाँ, वे बाहर गार्डन की तरफ गए हैं।
अब मियान के जाने के बाद वे लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर वैन जानबूझकर अपनी ब्यूटीफुल डॉटर को मिस्टर लू के पास भेज रहा है, पर उसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला क्योंकि मिस्टर लू को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज तक मिस्टर लू ने सभी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, वे किसी को भी अपने पास नहीं आने देते। इधर हान के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है कि जैसा आपने कहा था हमने मिस्टर वैन को फाइनेंशियल सपोर्ट देने से मना कर दिया है, और पूछता है क्या किसी बात से वैन फैमिली ने आपको ऑफेंड किया है। पर हान बोलता है कि तुम्हें ज्यादा क्वेश्चनिंग करने की जरूरत नहीं है। ये जब भी देखता है कि मियान उसी की तरफ आ रही है, मियान हान से बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आई होप आप गुस्सा नहीं होंगे। हान बोलते हैं कि अगर मैं गुस्सा हो गया तो। मियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हान कहते हैं कि बस मैं मजाक कर रहा था, और पूछता है कि तुम तो कॉलेज में हो ना, शायद तुम एक्टिंग की कोर्स कर रही हो। मियान बोलती है नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। जब भी मियान देखती है कि उसके फादर इसी साइड आ रहे हैं तो हान उसको अपनी तरफ खींचकर उसको छुपा लेता है। मियान को उसके करीब आकर बहुत ही अजीब लग रहा था, पर हान बोलता है कि तुम कोई ट्रबल नहीं चाहती तो चुपचाप बैठी रहो। मियान सुनती है कि उसके फादर की कंपनी लॉस में चल रही है। मिस्टर वैन का एक दोस्त उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने वाला था, पर उसने भी कंपनी की सिचुएशन को देखकर इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया। मिस्टर वैन उस आदमी के सामने नील डाउन होकर बोलने लगते हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट में इसीलिए इन्वेस्ट किया था ताकि अपने डॉटर की डाउरी के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं, पर उस प्रोजेक्ट से मुझे धोखा मिला। अब कोई भी बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैंने जल्दी से कंपनी में पैसे नहीं लगाए तो मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए उस आदमी के सामने बैक करने लगते हैं कि वह उनकी हेल्प करे, पर वे आदमी उनकी कोई भी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। मियान सबको जानकर उदास हो जाती है कि उसके फादर इतने मुसीबत में हैं, पर वह उनके लिए कुछ कर नहीं सकती। अब हान ने तो जानबूझकर अपने सेक्रेटरी से मियान के फादर को लोन दिलवाने से मना कर दिया होता है ताकि मियान को एहसास हो कि उसके फादर को बस वही बचा सकता है। मियान के फादर को आवाज आती है तो देखने आते हैं। अब मियान को डर जाता है कि उसके फादर उसे पहचान ना ले। मियान के फादर हान को किसी लड़के के साथ देखकर हैरान थे। मिस्टर वैन सोचते हैं कि बचपन में मिस्टर लू की मदर उन्हें छोड़कर चली गई थी और लू फैमिली ने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। ऊपर से मिस्टर लू की कजन ने उनको ट्रिक करने के लिए जानबूझकर किसी लड़की को उनके पास भेजा था। सबको पता है कि इन सभी कारण से मिस्टर लू को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको लड़कियों के डर से प्रॉब्लम है। तो आज वे किसी लड़की के इतने करीब कैसे हैं? आखिरकार ये लड़की है कौन? अब हान जानबूझकर मियान के क्लोज जाता है और उसके फादर से बोलता है कि आप यहीं पे रह के सब कुछ देखना चाहते हैं। मिस्टर वैन बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और वहाँ चले जाते हैं। हान मियान से बोलता है कि अब तुम्हें पता चली गया होगा कि बस सिचुएशन ही ऐसी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया। मियान कहती है कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मियान वहाँ से जाने लगती है तो हान उसे रोक कर बोलता है कि अगर तुम्हें अपने फादर के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मियान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली की बात है और हम खुद हैंडल कर सकते हैं। हान सोचता है कि आज मियान उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। हान को कैसे भी करके मियान को अपना बनाना था, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी रियलाइज होगा कि मेरे अलावा तुम्हारे फादर की मदद कोई नहीं कर सकता। मिस्टर वैन मियान के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, पर अकेले में अपने स्वर्गवासी पत्नी की फोटो देखकर रो रहे होते हैं कि वे बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं। हाउसकीपर आती है तो मिस्टर वैन बोलते हैं कि अब वे इस घर को बेचने वाले हैं, इसलिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं। हाउसकीपर बोलती है पर इस घर में आपकी पत्नी की यादें जुड़ी हैं, क्या आप सही में इस घर को बेचना चाहते हैं? मिस्टर वैन कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बस यही डर है कि अब बेचारी मेरी डॉटर को सफर करना पड़ेगा। मियान सोचते हैं कि डैड कितनी प्रॉब्लम में है और मैं कुछ कर नहीं सकती, पर फिर उसके दिमाग में हान की बात आती है, लेकिन उसे पता था कि हान बहुत ही डेंजरस है, इसलिए उसे दूर रहने में भलाई है। अब मिस्टर वैन उस विला को बेचकर एक पुराने घर में रहने आते हैं और मियान से माफी मांगते हैं कि उसे उनकी वजह से इतना कुछ सफर करना पड़ रहा है। मियान कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे, और बताती है कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिला है। तो मिस्टर वैन कहने लगते हैं कि फाइनली अब मेरी डॉटर बड़ी हो चुकी है। मियान होटल में एक वेट्रेस की पोस्ट पे काम कर रही थी और मैनेजर उसके काम से बहुत ही हैप्पी था क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे थे। पर जब भी उसे पता चलता है कि उसके फादर अचानक से बेहोश हो गए और इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो भागकर उनको देखने आती है। उसके फादर की सेक्रेटरी बताती है कि उस प्रोजेक्ट में किसी ने जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की कोशिश की और कुछ लोग प्रेसिडेंट को परेशान करने आए थे, इसलिए अभी उनकी हालत ऐसी है। मियान को बहुत ही रोना आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे ही हान आता है और देखते हैं कि उसे चोट आई है। जल्दी डॉक्टर आके बताता है कि मिस्टर वैन को सर्जरी की जरूरत है और जल्दी से सर्जरी फीस पे करने को बोलता है। पर मिस्टर हान मियान से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पेमेंट हो जाएगी और इस वक्त तुम्हें अपने घाव पर ध्यान देना चाहिए, और उसके चोट पे मेडिसिन अप्लाई करते हैं। मियान पूछते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। हान बताता है कि वह अपने दोस्त से मिलने आया था। हान कहते हैं कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ।
बताओ क्या तुम्हें मेरी जरूरत है। पर मियान कुछ नहीं बोलती, इसलिए अपना नंबर देता है और बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। मियान को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल लू उसके साथ इतने अच्छे क्यों हैं। जल्दी मियान को पता चलता है कि उसके फादर होश में आ चुके हैं। हान अपने सेक्रेटरी से पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार मिस्टर वैन के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किसने की। हान मन ही मन में सोचता है कि आज लकीली तुम्हारे फादर बच गए, इसलिए तुमने मेरी हेल्प लेने से मना कर दिया, पर जल्दी तुम मेरे पास आओगी। मियान देखती है कि उसके फादर की कंडीशन बहुत ही खराब है और वे पैरालाइज हो गए हैं और अब उनकी कंपनी में बैंकरप्ट होने वाली थी। ऊपर से एम्प्लॉयज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि कंपनी लॉस में चल रही है, उनको सैलरी नहीं मिलने वाली, इसलिए कंपनी का सारा सामान ले जाने में लगे थे। तो मियान उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि जल्दी उन लोगों को उनके पैसे मिल जाएंगे। सेक्रेटरी बताती है कि अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो कंपनी को बहुत ही लॉस होने वाला है और इस वक्त हमें कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार नहीं है। मियान बोलती है कि हम डैड के फ्रेंड अंकल शैन से हेल्प ले सकते हैं, पर सेक्रेटरी बोलती है कि इस वक्त सभी ने प्रेसिडेंट का हाथ छोड़ दिया है, पर फिर भी अब एक बार ट्राई कर सकती हैं। अब मिस्टर शैन को पता चलता है कि मियान मिलने आई है। मिस्टर शैन का पार्टनर मिस्टर फू पूछता है क्या बात है। मिस्टर शैन बोलते हैं कि प्रेसिडेंट वैन पैरालाइज हो गया है और उसकी डॉटर हमसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है, पर हमें नहीं लगता कि उनकी हेल्प करने से हमें कोई फायदा होने वाला है। पर जब भी मियान आती है तो मिस्टर फू देखता है कि मियान बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मिस्टर शैन से बोलने लगता है कि तुमने इतनी ब्यूटीफुल चीज कहाँ छुपा के रखा था, मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर शैन समझ जाता है कि मिस्टर फू की नीयत मियान को लेकर कुछ ठीक नहीं है, पर फिर भी उसको सपोर्ट में था। दूसरी साइड एक लड़की हान को सीड्यूस करने आती है, तो हान बोलता है क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं औरतों से नफरत करता हूँ, और अपने आदमियों से उस लड़की को यहाँ से ले जाने को बोलता है। जल्दी हान को पता चलता है कि मिस्टर शैन और मिस्टर फू ने ही मियान के फादर के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट की थी और वे दोनों मियान का फायदा उठाना चाहते हैं। हान गुस्से में बोलता है कि अगर उन लोगों ने उसको टच करने की भी कोशिश की तो मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। इधर सेक्रेटरी नोटिस करती है कि वे मियान को ड्रिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोलती है कि माफ करना मिस मियान ड्रिंक नहीं कर सकती। तो मिस्टर शैन गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि हम मियान के फादर के दोस्त हैं, हम भी मियान के फादर जैसे हैं, तो ड्रिंक करने में प्रॉब्लम क्या है। सेक्रेटरी मियान को यहाँ चलने को बोलती है, पर मिस्टर शैन कहने लगता है क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। मियान बोलती है कि आप लोग सही में हेल्प करना चाहते हैं तो मैं ड्रिंक करने को तैयार हूँ। अब मियान बहुत ज्यादा ड्रिंक कंज्यूम कर लेती है, तो सेक्रेटरी को उसकी फिक्र होने लगती है। अब वे दोनों आदमी मियान और सेक्रेटरी को स्पाइक ड्रिंक पिला देते हैं और दोनों ही अपने होशो हौस में नहीं थी, और इस चीज का फायदा उठाकर मिस्टर फू मियान को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। मिस्टर फू मियान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो मियान उसे बाइट कर लेती है, इसलिए वे आदमी गुस्से में उसको अपने कार में बैठाकर ले जाने लगता है। मियान को हान की बात याद आती है कि उसे कोई भी परेशानी हो तो उसे कॉल कर सकती है। मियान हान को कॉल करती है, पर जब तक वे आदमी मियान को वहां से लेकर चला जाता है, पर हान को पता चल गया था कि मियान किसी मुसीबत में है, इसलिए जल्दी से मियान के लोकेशन के बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर वे आदमी मियान पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने मुझे बाइट किया, अब तो तुम्हारे फादर की हालत भी ठीक नहीं है, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है। मियान बोलती है कि अंकल लू मुझे बचाने आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश मत करना। वे आदमी बोलता है कि मिस्टर लू को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें बचाने आएंगे, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इधर हान बहुत ही गुस्से में था और गाड़ी बहुत ही तेज भगा रहा होता है। जल्दी मियान नोटिस करते हैं कि हान उसे बचाने के लिए आ गए हैं। मिस्टर फू तो हान को देखकर डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर लू इस लड़की को बचाने आए हैं। मियान भाग के हान को गले लगा लेती है। हान बोलता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। मिस्टर फू माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मियान आपसे बिलोंग करती है। हान उसे मारने जाता है, पर मियान उसे रोककर उस आदमी को धमकी देती है कि जो भी उसने उसके डैड के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करवाई है उसको जल्दी से सही करे। हान मन ही मन में सोचता है क्या बात है, आज ये डरपोक लड़की कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रही है। अब वे आदमी डर के मारे जल्दी से कॉल करके सब कुछ ठीक करने को बोलता है। अब अचानक से मियान की तबीयत खराब होने लगती है और हान उस आदमी को पनिश करने को बोलकर मियान को जल्दी से घर लाता है। मियान ने स्पाइक ड्रिंक कंज्यूम किया था, तो हान के क्लोज आने की कोशिश करती है। हान बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर मियान उल्टा उसके करीब जाने लगती है, तो हान खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। मियान बताती है कि उसने चाइनीज मेडिसिन कंज्यूम किया है, इसलिए हेल्प करने को बोलती है। हान कहते हैं कि तुम मुझे इंस्टिगेट मत करो, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मियान बोलती है पर मुझे लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और आज मैं आपको पाना चाहती हूँ। तो हान उसे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट होने जाते हैं, पर हान को अच्छा नहीं लगता कि वह उसके नशे का फायदा उठाए, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान की नींद खुलती है तो देखती है कि वह हान के घर पर है और अपने नेक पे मार्क देखती है, तो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट वह नशे में अंकल लू के करीब जाने की बात कर रही थी, तो उसे बहुत ही अजीब लगता है
ऊपर से देखती है कि उसके कपड़े भी चेंज है, तो उसे डाउट होता है कि कहीं उसके और अंकल लू के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। और हान से पूछने जा रही होती है कि हाउसकीपर उसके लिए ड्रेस लेकर आती है और बताती है कि उसी ने रात में उनका ड्रेस चेंज किया था। मियान पूछती है कि अंकल लू कहाँ हैं, तो हाउसकीपर बताती है कि वे स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। इधर सेक्रेटरी बता रहा होता है कि मिस वैन ने अभी के लिए कंपनी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, पर कंपनी में कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। हान का तो यही इरादा था कि कंपनी का फायदा उठाकर वे मियान को अपने करीब लाकर रहेगा। जल्दी ही मियान आती है और हान को बिना कपड़ों में देखती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। मियान रात के बारे में पूछने में हिचकिचा रही थी, इसलिए हान बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, रात में हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। हान बोलते हैं कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होने वाला, पर मियान मना कर देती है। हान धीरे धीरे उसके पास आता है तो मियान डर जाती है। हान बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूंगा, जब तुम्हारा मन बन जाए तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। अब उसकी ऐसे हरकत से मियान डर के वहां से भाग जाती है। सेक्रेटरी की कॉल आती है और बोलती है कि आप ठीक तो है ना, आप रात भर घर नहीं आई। मियान बोलती है कि वे ठीक है, और अब मियान समझ चुकी थी कि हान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मियान अपने डैड से आकर बोलती है कि प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और पैसों की भी कोई कमी नहीं है, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मियान तो अब यही सोच रही थी कि अब उसको हान से दूर रहना है। सेक्रेटरी को पता था कि इस वक्त मिस मियान कितनी मुसीबत में है, क्योंकि कंपनी पे इतना उधार था, प्लस मियान के फादर के ट्रीटमेंट के लिए हर महीने पैसे पे करना। इधर हान इंतजार कर रहा था कि अभी तक मियान ने उसे कॉल नहीं किया और समझ जाता है कि वो उसको देखना नहीं चाहती, इसलिए वह खुद ही उसके कॉलेज जाने का डिसाइड करता है। पता चलता है कि मियान अपने कॉलेज में काफी पॉपुलर है। उसकी दोस्त बोलती है कि इतने सारे लड़के तुम्हें पसंद करते हैं और फिर भी तुम अभी तक सिंगल हो। मियान कहती है कि अभी मैं डैड और कंपनी के चक्कर में बिजी हूँ, इसलिए मेरे पास किसी को डेट करने का टाइम नहीं है। जल्दी हान का सेक्रेटरी की कॉल आती है कि मिस्टर लू ने उन्हें लंच पर इनवाइट किया है, तो मियान मना कर देती है कि उसके पास टाइम नहीं है। अब हान कॉलेज के बाहर ही खड़ा था और सारी लड़कियां देखकर बातें करने लगती हैं कि आदमी कितना हैंडसम है। मियान तो उसको यहाँ पे देख के हैरान थी, तो उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम उस आदमी को जानती हो, तो मियान मना कर देती है। हान कहते हैं किसने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, आखिरकार मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मियान बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हान बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें लेने आया हूँ। मियान जाने से मना करती है तो हान बोलता है कि वहाँ पर मिस्टर शैन भी आया हुआ है, क्या तुम अब भी नहीं जाना चाहती। तो मियान हान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब मिस्टर शैन बहुत डरा हुआ था और उसे पता था कि पक्का उसकी बैंड बजने वाली है। मियान से गलती से हान के ऊपर खाना गिर जाता है, तो हान बोलता है कि डरो मत, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिस्टर शैन हान को देखकर डरने लगता है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, लगता है तुम्हें ठंडा होने की जरूरत है। तो हान के आदमी उस पर सारा पानी उड़ेल देते हैं। हान बोलता है तो तुम्हारे दोस्त की डॉटर तुमसे हेल्प मांगने आई थी और तुमने उसके साथ ऐसे ट्रीट किया। तो मिस्टर शैन माफी मांगने लगता है। हान मियान से बोलते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर पहले इस आदमी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो तुम्हारे फादर ने अपने कुछ शेयर्स देकर इस आदमी की हेल्प की थी, लेकिन इस आदमी ने उल्टा तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। तो मियान को उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने फेवर रिटर्न करने के बजाय उसको मिस ट्रीट किया। उसके फादर ने उसकी हेल्प की और फिर भी वह उसके फादर के अगेंस्ट ही चाल चल रहा था। और वे आदमी बोलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वे कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार है। हान बोलते हैं ठीक है, फिर मियान को $50 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वे आदमी बोलता है कि इतनी कीमत तो मेरी कंपनी की है, पर हान के धमकाने पर वे पैसे देने को तैयार हो जाता है। बाद में मियान हान को स्मोक करते हुए देखती है तो परेशान होकर खुद भी स्मोक करने जाती है, पर उसने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया था इसलिए खांसने लगती है। हान बोलते हैं कि बच्चों को स्मोक करना अलाउ नहीं है। कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। और उसके करीब सीट बेल्ट बांधने आता है तो मियान डर जाती है और उसे पैसे वापस कर देती है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से वे हान के एहसान तले दबी रहे, और आज के लिए उसको थैंक यू बोलकर चली जाती है। पर हान ने तो सोच लिया था कि चाहे वह कितनी भी दूर भागने की कोशिश करे, पर वह खुद ही उसके पास आएगी। अब मियान अपने फादर के पास थी और उसके फादर धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। वैसे ही मियान को पता चलता है कि किसी ने कंप्लेंट किया है कि उनके प्रोजेक्ट में इन्फीरियर गुड्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए क्लाइंट 3 टाइम्स कंपनसेट करने को बोल रही थी। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का डैमेज प्राइस $80 मिलियन था। तो ये सुनकर मियान हैरान थी। अब ये सारी बातें मियान के फादर सुन लेते हैं और वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से मियान परेशान हो, इसलिए सेक्रेटरी को कॉल करके कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर करने को बोलते हैं। मियान तो अपने फादर के सामने बहुत ही नॉर्मल थी, पर वैसे ही पुलिस आकर बताती है कि 1 साल पहले उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ वर्कर्स की मौत हो गई, इसलिए वह मिस्टर वैन को अरेस्ट करने आए हैं। मियान के फादर मियान को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। मियान पुलिस को बताने की ट्राई करती है कि किसी ने उसके फादर को फ्रेम करने की कोशिश की है,
पर पुलिस उसके फादर को लेकर चली जाती है। तो मियान को खुद पे गुस्सा आता है कि वो अपने फादर को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती। मियान को पता है कि हान उसकी हेल्प कर सकता है, इसलिए बारिश में घर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जब ये हान आता है और अचानक से मियान बेहोश जाती है। हान का सेक्रेटरी बताता है कि उसने दोबारा से मिस्टर वैन को फ्रेम करने की कोशिश की है। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और जल्दी से उस पर्सन के बारे में पता लगाने को बोलता है। और इस बार हान का मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ था कि किसी ने दोबारा से मियान को हर्ट करने की हिम्मत की। जल्दी ही मियान हान का शर्ट पहनकर बाहर आती है तो हान उसको ही देखने में लगा था। मियान उसके फादर को बचाने को बोलती है तो हान पहले उसको मेडिसिन खाने को कहता है और बोलता है कि तुम मुझसे फेवर चाहती हो तो उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ पे करना होगा, तो बताओ तुम क्या दे सकती हो। मियान सोचती है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसके फादर जेल में है और उनके दुश्मन उनको मारना चाहते हैं। अब मियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बोलती है जैसा आप चाहते हैं मैं खुद को आपको सौंपने को तैयार हूँ। हान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि मतलब अपने फादर को बचाने के बदले तुम अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करने आई हो। मतलब अगर आज मैं इस प्लेस पे नहीं होता तो तुम किसी और आदमी से ये सारी बातें कह रही होती। मियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, बस आप हैं, इसलिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। हान बोलता है ये हुई ना बात, फिर तो तुम रिवॉर्ड डिजर्व करती हो और उसे किस करने लगता है। हान बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंकल लू को तुम में क्या अच्छी लगती है? तुम्हारी आंखें जो बहुत ही प्योर है। जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा तो मन किया कि मैं तुम्हें खा जाऊं। वैसे कॉलेज में तुम्हें काफी लड़के पसंद करते होंगे। तो मियान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। हान बोलता है तो तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है ना जो बच्चे झूठ बोलते हैं उन्हें पनिश किया जाता है। और उसे किस करने जाता है तो मियान कुछ भी करने से मना करती है। हान बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ पर आज नहीं, और उसके करीब जाता है तो मियान बोलती है प्लीज अंकल लू। हान बोलता है मुझे अंकल नहीं मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। तो मियान डरी सहमी उसको हस्बैंड बुलाती है तो हान उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में हान फिर से मियान के साथ इंटीमेट होने जाता है तो मियान मना करती है। हान बोलता है बस ये लास्ट है और उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होता है। बाद में हान नोटिस करता है कि मियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और उसको एहसास होता है कि उसने रात में कुछ ज्यादा ही कर दिया और ऊपर से वे रात में बारिश में भी भीगी थी और वे उसे मेडिसिन देना ही भूल गया। इसलिए अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि उसकी वुमन बीमार है और जल्दी से आने को बोलता है। उसका डॉक्टर फ्रेंड टीज करने लगता है कि तुमने सुबह सुबह उसे इतना बीमार कर दिया। हान कहता है कि तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब उसका फ्रेंड आता है और बोलता है किस लड़की को देखने के लिए इतनी जल्दबाजी में बुला रहे थे। और मियान को देखता है तो बोलता है कि ये लड़की तो काफी यंग दिख रही है, सही में तुम जानवर हो, किसी यंग लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। हान बोलता है तुम्हें पता नहीं पर यही यंग लड़की मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसका फ्रेंड बोलता है कुछ मेडिसिन और फ्लूइड देने से ठीक हो जाएगी। बाद में हान का दोस्त बोलता है कि तुम तो बाल ब्रह्मचारी थे, ये लड़कियों में तुम्हें इंटरेस्ट कब से आने लगा। हान बोलता है तुम मुझे परेशान मत करो और जाओ यहाँ से। उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें कोई लड़की टच करे तो तुम्हें वॉमिटिंग होने लगती थी, लगता है इस लड़की ने तुम्हें सही कर दिया। हान बोलता है तुम बकवास बंद करो और डॉक्टर उसको टीज करके चला जाता है। हान मियान के पास आकर बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मुझे अच्छा फील क्यों होता है, ये लगता ही नहीं है कि मैं कभी बीमार था। बाद में मियान की नींद खुलती है तो हाउसकीपर उसके लिए ड्रेस लेकर आती है। मियान पूछती है कि अंकल लू कहाँ हैं, तो हाउसकीपर बताती है कि वे उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। मियान नीचे आती है तो हान को हक करके थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि अगर तुम सही में मुझे थैंक यू बोलना चाहती हो तो नेक्स्ट टाइम मुझे रोकना मत। मियान को सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बात को टालने के लिए केक खाने लगती है और बोलती है कि केक तो काफी डिलीशियस है, क्या आप टेस्ट नहीं करना चाहते। तो हान उसको टेस्ट करते हुए बोलते हैं कि सही में केक काफी डिलीशियस है। हान बताता है कि आज उसने उसके फादर को जेल से बाहर निकलवा दिया है तो उसे उन्हें पिकअप करने चलने को बोलता है। मियान हान को देख रही होती है तो हान बोलता है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखती रही तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हान बोलता है कि लू फैमिली के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, जब तुम चाहे आ सकती हो। मियान थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसके फादर को इस सिचुएशन से बाहर निकाला। जल्दी मियान के फादर जेल से बाहर आते हैं और मियान उनको गले लगा के रोने लगती है। मिस्टर वैन हान को देखती है तो पूछते हैं कि मिस्टर लू यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मियान बताती है कि उन्होंने आपको जेल से बाहर निकाला है। तो मिस्टर वैन बोलने लगते हैं कि अब से तुम्हें मिस्टर लू से कॉन्टेक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि वे कितने खतरनाक हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। सेक्रेटरी हान से बोलता है कि आप मिस मियान को ऐसे जाने देंगे। हान बोलता है कि जाने दो, आखिरकार वह मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। हान को पता है कि जिससे वैन फैमिली की सिचुएशन है उसको लौट कर उसके पास ही आना है। बाद में हान मियान को वीचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और देखता है कि अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो मियान को कॉल करके पूछता है। मियान बहाना बनाती है कि उसने देखा नहीं और जल्दी से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। हान मैसेज करके लोकेशन भेजता है कि जल्दी सेक्रेटरी उसको पिकअप करने के लिए आ रहा है।
मियान देखती है कि ये तो उसके पुराने घर का लोकेशन है। हान बहुत ही बेचैन था कि अभी तक मियान ने उसे रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए बोलता है क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि फिर से मैं तुम्हें पकड़ने आऊँ? मियान को याद आने लगता है कि लास्ट टाइम अंकल लू उसको लेने आए थे तो दोनों के बीच में क्या हुआ था, इसलिए मैसेज करने जा रही होती है। पर जब भी उसकी फ्रेंड उसे एक लेक्चर अटेंड करने के लिए अपने साथ लेकर आती है, उसकी फ्रेंड बताती है कि आज एक पावरफुल सीईओ को हमारे कॉलेज में इनवाइट किया गया है। सुनने में आया कि वह पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्द ही एक लड़का जुन, जो मियान का जूनियर था, उससे मिलने आता है। मियान के दोस्त को पता है कि जुन मियान को पसंद करता है, इसलिए उसको टीज करने लगती है कि तुम यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने आए हो, यहाँ मियान को देखने। तो मियान उसको चुप रहने को बोलती है। जल्द ही मियान देखती है कि स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि हान है, तो उसको यहाँ पे देख कर हैरान थी। मियान की दोस्त बोलने लगती है कि ये तो वही है जो लास्ट टाइम तुम्हें पिकअप करने आए थे। अब सारी लड़कियां हान को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हान कितना हैंडसम है। हान तो बहाने से मियान को ही देखने आया था। हान अपना लेक्चर देते हुए मियान को ही देखे जा रहा था और सारी लड़कियां हान को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी। तो मियान को बहुत ही अजीब लगता है कि अंकल लू को यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। जुन मियान को देखकर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, और उसे क्लीन करने लगता है। अब दोनों को क्लोज देखकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। मियान जल्दबाजी में घर जा रही होती है ताकि उसको हान का सामना ना करना पड़े, पर उसके दोस्त बताते हैं कि आज फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ गेट टुगेदर है, इसलिए उसको भी साथ में चलने को बोलती है। मियान तो मना करती है तो उसकी दोस्त बोलती है कि वहाँ पे जुन के साथ साथ और भी हैंडसम बॉयज आने वाले हैं। मियान को तो यही डर था कि अगर अंकल लू ने उसको पकड़ लिया तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी। पर जब ही हान मियान के पास आता है, मियान स्लिप होने वाली थी पर हान उसको संभाल लेता है और बोलते हैं कि शायद गेट टुगेदर में काफ़ी फन होने वाला है, तो क्यों ना तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो सारी लड़कियाँ बहुत ही खुश आती हैं और मियान से पूछती हैं क्या सही में मिस्टर लू तुम्हारे अंकल हैं। तो हान मियान को अपने पास लाकर बोलता है कि बिल्कुल मैं मियान का अंकल हूँ। मियान की दोस्त बोलती है कि आप मियान को लेकर काफ़ी केयरिंग है, जब भी लास्ट टाइम आप मियान को पिकअप करने आए थे। हान बोलते हैं हाँ, मियान के फादर ने मुझे मियान का ध्यान रखने को बोला है। अब हान मियान के साथ गेट टुगेदर में आता है और मियान हान के डर से डैडी साहब में बैठी हुई थी। जुन मियान को ड्रिंक ऑफर करता है पर हान तो चोरी छुपके मियान को परेशान करने में लगा था। अब मियान को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बोलती है कि वह घर जा रही है, पर जब ही एक लड़का उसको ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगता है, जुन उठकर बोलता है कि मियान ड्रिंक नहीं करती, इसलिए उसको परेशान करना बंद करो। मियान भी उस लड़के को दूर रहने को बोलती है, पर वह लड़का मियान को फोर्सली ड्रिंक कराने जाता है। तो हान आकर उस लड़के को रोक लेता है। वह लड़का बोलता है कि तुम हो कौन? हान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बात करने की, और गुस्से में उसका हाथ जला देता है। अब उस लड़के को पता चलता है कि वह मिस्टर लू है, तो माफी मांगने लगता है कि बस मैं मजाक कर रहा था। मियान की दोस्त गुस्सा करने लगती है कि तुम इसको मजाक बोल रहे हो, मिस्टर लू मियान के अंकल हैं और तुम उनके सामने मियान को बुली कर रहे थे। हान बोलते हैं कि आगे से मियान के साथ ऐसा भद्दा मजाक मत करना। अब हान के इशारे पर वेटर ड्रिंक लेकर आता है और हान सारा ड्रिंक पीने को बोलता है, तो वह लड़का डर के मारे सारा ड्रिंक पीने लगता है। हान मियान को करीब लाकर बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। अब जुन दोनों को क्लोज देखते हैं तो सोचता है कि मिस्टर लू का रिलेशन मियान के साथ कुछ अजीब क्यों दिख रहा है। पार्टी के बाद हान मियान को लेकर जा रहा होता है तो जुन आकर बोलता है क्या मैं मियान से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। मियान तो डरी हुई थी कि अंकल जुन के साथ कुछ करना दे, पर हान उसे बात करने के लिए परमिशन दे देता है और दूर से खड़े होकर सोच रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने बुरे दिख रहे हैं। जुन मियान से बोलता है कि वह बहुत ही टाइम से उसे पसंद करते हुए आ रहा है और उसे प्रपोज करता है, तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और उनके पास आकर बोलता है कि मियान तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जुन बोलता है कि बेशक आप एक बिजनेस टाइकून हैं, पर मियान को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। मियान को चूज करने का राइट है कि वह किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं। हान बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मियान सिर्फ मेरी है, इसलिए मियान से दूर रहना। अब मियान कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए जुन को जाने को बोलती है। हान तो बहुत ही गुस्से में था और बोलने लगता है कि तुम इसलिए गेट टुगेदर में आई थी ताकि लड़कों से मिल सको। मियान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हान बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा सॉफ्ट क्या हो गया, तुम भूल गए कि तुम किससे बिलोंग करती हो। क्या उस लड़के ने तुम्हें कहीं टच किया? अगर टच भी किया होगा तुम्हें खुद को क्लीन करने की जरूरत है। ये बाद में मियान हान के घर पर थी और मियान की नींद खुलती है तो हान एक फाइल देकर बताता है कि इसी आदमी ने तुम्हारे फादर को जेल भिजवाया था। मियान बोलती है पर मैं इस आदमी को जानती भी नहीं, तो इसने ऐसा क्यों किया। हान बताता है कि इसका नाम चैंग है और एक स्मॉल कंपनी रन करता है। वे तुम्हारे फादर के साथ कॉपरेशन करना चाहता था, पर तुम्हारे फादर ने मना कर दिया, इसलिए इसने गुस्से में तुम्हारे फादर को फ्रेम करने की कोशिश की। अब ये सब कुछ जानने के बाद मियान उदास हो जाती है, पर हान बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मियान बोलती है कि ठीक है, फिर मैं आपकी लवर बनने को तैयार हूँ।
हान को अच्छा नहीं लगता कि इस मामले में भी उसके साथ डील कर रही है। बाद में हान मियान को कॉल करके बताता है कि वह हाफ मंथ के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। तो मियान सोचते हैं कि वे उसे ये सब क्यों बता रहे हैं, वे तो बस मिस्टर हान की बस लवर है। बाद में मियान अपने फादर के साथ थी। डॉक्टर बताता है कि मिस्टर वैन बहुत जल्दी रिकवरी कर रहे हैं, वे जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मियान बहुत ही हैप्पी थी। मियान के फादर मियान को किसी ट्रबल में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उसको शहर छोड़कर कंट्री साइड चलने को बोलते हैं। बाद में मियान सोच रही होती कि वे तो हमेशा से यही चाहती थी कि अगर वे यहाँ से चली जाएगी तो उसे अंकल लू के सामने बैक करने की जरूरत नहीं है, पर आज उसे कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। बाद में हान मियान को इयरिंग की फोटो भेजता है तो उसके दोस्त बोलने लगते हैं इयरिंग तो काफी एक्सपेंसिव है। हान पूछता है क्या तुम्हें पसंद आया। मियान कहती है कि अच्छी है, पर आपको मेरे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। हान उससे साथ में मूवी देखने चलने को बोलता है, पर जब भी मियान की दोस्त कहती है कि आज वैलेंटाइन डे है, हम दोनों ही अकेले हैं तो क्यों ना हम दोनों ही सेलिब्रेट करने चले। मियान उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ चली जाती है। इधर हान फ्रस्ट्रेट होकर ड्रिंक कर रहा था और एक लड़की उसके पास आते तो सेक्रेटरी उसको दूर कर देता है। हान का दोस्त उस इयरिंग को देखता है और बोलता है कि ये तो वही इयरिंग है जो ऑक्शन में लगा हुआ था, तुम इतनी एक्सपेंसिव इयरिंग किसको देने के लिए लाए हो। पर हान कुछ भी बताने के मूड में नहीं था। हान के डॉक्टर फ्रेंड को पता था कि वही यंग लड़की है, इसलिए अपने दूसरे फ्रेंड को भी बता देता है। हान तो बहुत ही बेचैन था और मियान को मैसेज करने की सोचता है, पर जब भी मियान की कॉल आती है तो हान बताता है कि वापस आ चुका है। पर मियान कहती है कि माफ करना, आज मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर आई हूँ। हान का दोस्त उसको टीज करने लगता है क्या हुआ, आज के स्पेशल डे पर तुम्हारी लवर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हान बोलता है कि तुम बकवास बंद करो। हान का दूसरा दोस्त कहने लगता है कि अभी मुझे पता चला कि तुम किसी कॉलेज गर्ल को पसंद करते हो, क्या तुम सच में इतनी यंग लड़की को डेट कर रहे हो। हान बोलता है कि मैं किससे डेट कर रहा हूँ, किसी नहीं, मेरी मर्जी। इधर मियान सोच रही होती है कि अंकल लू बाहर है, क्या वे किसी और लड़की के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हान मियान के पास आता है और बोलता है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो, पूरे दिन गायब थी। मियान बोलती है कि आप चाहते क्या हैं। हान बोलता है बस तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ। मियान कहती है कि आप अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं, आप थक चुके होंगे तो आपको आराम करना चाहिए। हान बोलता है कि हाफ मंथ हो गए और मैं तुमसे दूर था, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी। मियान बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। हान कहता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो और उसे किस करने लगता है। हान को अपने दोस्तों की बात याद आती है कि लगता है कि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हान मियान से बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में हान मियान से बोलता है कि तुम काफी यंग हो और तुम्हें भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करता होगा, माफ करने की मैंने तुम्हें कल परेशान किया। मियान बिल्कुल चुप थी तो हान जाने लगता है। मियान कहती है कि एक्चुअली मेरी गलती है, मैं आपकी लवर हूँ और कल मुझे आपके साथ होना चाहिए था और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है। हान बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की मेरे बेड तक पहुंच सकती है, तुम्हें सही में लगता है कि मेरी लाइफ में और भी लड़कियां हैं। तो मियान माफी मांगती है। हान उसे इयरिंग देता है तो मियान बोलती है कि काफी एक्सपेंसिव है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हान बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मियान कहती है कि मैंने भी आपके लिए वैलेंटाइन गिफ्ट प्रिपेयर किया है। हान देखते है कि बेल्ट है तो बोलता है कि मेरे बांधने के लिए या तुम्हारे। मियान को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वापस मांगने लगती है। हान कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरे लिए लाई हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही इस बेल्ट को मुझे पहनाओ। मियान कहती है कि बेल्ट मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से बाय किया है, आप मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं इसलिए आपके लिए लाई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। हान मन ही मन में सोचता है कि मैं अब तक मियान को एक टॉय की तरह अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहा था, पर अब मुझे समझ में आ गया कि मियान मेरे लिए कितनी प्रेशियस है, इसलिए उसको इमोशनल होकर गले लगा लेता है। अब मियान अपनी जॉब पर थी और उसका मैनेजर उसके काम से बहुत ही हैप्पी था। बोलता है कि तुम हमारे होटल की फेस हो, तुम्हारी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स इस होटल में आ रहे हैं, और बोलता है कि ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, तुम उस जॉब के लिए सुटेबल हो। मियान कहती है कि उसे नहीं पता कि लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं। मैनेजर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें ब्रॉडकास्ट नहीं करना, तुम काफी ब्यूटीफुल हो, बस तुम्हें एंकर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, मैं तुम्हें एक वेट्रेस के पोस्ट से ज्यादा पे करूंगा। मियान सोचते है कि वह हर समय अंकल लू पे डिपेंड नहीं रह सकती, इसलिए मैनेजर की बात मान जाती है। अब मियान होटल से बाहर आ रही थी, वैसे ही उसकी टक्कर जुन से होती है। जुन पूछता है क्या तुम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आई हो। मियान बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। तो जुन अपने अंकल को कॉल करके बोलता है कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उसके करीब आना चाहता है, इसलिए होटल में उसकी जॉब लगवाने को बोलता है। अब जुन और मियान साथ में मिलकर पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। अब अचानक से मियान स्लिप होने वाली थी, पर जुन उसे संभाल लेता है।
एक्चुअली ये होटल हान के डॉक्टर फ्रेंड का था और जुन इस डॉक्टर का नेफ्यू होता है। डॉक्टर बोलता है कि मेरा नेफ्यू किसी लड़की को पसंद करता है और उसके लिए होटल में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया है और ब्रॉडकास्ट की वीडियो दिखाता है तो उसका दूसरा दोस्त बोलने लगता है कि वैसे ये लड़की दिखने में काफी क्यूट है। हान उस वीडियो में मियान को देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। डॉक्टर बोलने लगता है कि तुम ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चोरी कर ली। हान बोलता है कि तुमसे तो मैं बाद में डील करूंगा और गुस्से में वहां से चला जाता है। डॉक्टर ध्यान से उस वीडियो को देखता है तो वह हैरान था कि ये लड़की तो हान की गर्लफ्रेंड है। अब ये वीडियो वायरल हो गया था और सभी जुन और मियान को लिंक कर रहे थे, इसलिए हान अपने सेक्रेटरी से कैसे भी करके उस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिमूव करवाने को बोलता है। अब हान गुस्से में मियान को कॉल करता है कि वे कहाँ हैं, तो मियान बताती है कि वे बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही है। तो हान बोलता है कि वह उसको पिकअप करने के लिए आ रहा है। अब ये वीडियो वायरल हो गई थी तो सब मियान को पहचान रहे थे कि ये तो वही वीडियो वाली लड़की है। मियान की दोस्त भी वीडियो देखती है तो उसे मैसेज करके पूछती है क्या सही में तुम्हारे जुन के बीच में कुछ चल रहा है। मियान अपने डैड को कॉल करके बहाना बनाती है कि होटल में डिनर है इसलिए आने में लेट हो जाएगी। मियान के डैड ने भी उस वीडियो को देख लिया होता है, इसलिए पूछते हैं क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। मियान बोलती है कि ऐसा नहीं है, वे लड़का बस मेरा जूनियर है। मियान के फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमारी सिचुएशन कैसी है, इसलिए तुम्हें खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। कुछ देर बाद हान मियान के पास आता है तो देखता है कि मियान सो रही है। हान मियान का मैसेज देखता है जो उसने अपने दोस्त को भेजा था। मियान ने लिखा था कि वो जून को पसंद नहीं करती, उसके दिल में कोई और है और वे बहुत ही अच्छे इंसान है। तो हान समझ जाता है कि वो उसके बारे में ही बात कर रही है, इसलिए मन ही मन में बोलता है कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ बल्कि एक मॉन्स्टर हूँ। कुछ देर बाद मियान की नींद खुलती है तो देखती है कि वह हान के पास है। मियान कहती है कि एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब करते हुए मैं थक गई थी इसलिए मेरी आंख लग गई। हान बोलता है कि तुम्हें वहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। मियान बोलती है कि ऐसा क्यों। हान बोलते हैं कि अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मेरे पास आके कर सकती हो। मियान कहती है पर मैं अपने काम से बहुत हैप्पी हूँ। हान बोलता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह से लड़के तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, जिस तरह से तुम उनके साथ हंसती खेलती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जेलस होकर उसे किस करने लगता है। मिस्टर वैन कंट्री साइड जाने की तैयारी कर रहे थे तो सेक्रेटरी बोलती है कि आप सही में इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर कर जाना चाहते हैं। मिस्टर वैन बोलते हैं कि बस मैं अपनी डॉटर के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ। सेक्रेटरी बोलती है पर जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और बताती है कि किसी ने जानबूझकर आपकी कंपनी को लोन देने से मना किया था। तो मिस्टर वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी से सच का पता लगाने को बोलते हैं। अब अचानक से मिस्टर वैन की नजर हाउस कीपर जाती है और सोचते हैं कि उन्होंने अपना घर ऑलरेडी बेच दिया है तो ओल्ड हाउस का की यहाँ पे क्या कर रहा है। इधर मियान हान को मनाने की कोशिश कर रही थी और बोलती है कि बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए, पर हान तो अभी भी गुस्से में था। तो मियान अचानक से उसे किस कर लेती है और बोलती है कि अब आपका गुस्सा शांत हुआ। हान बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी तुम्हें कुछ और करना होगा और उसे उठाकर अंदर ले जा रहा होता है। तो वहाँ पर मिस्टर वैन ऑलरेडी मौजूद थे और दोनों को साथ में देखकर गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। हान बोलता है आपको दिखाई नहीं दे रहा। मियान के फादर गुस्से में उसे मारने जाते हैं तो हान उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि मेरा और मियान के बीच में क्या चल रहा है, आपको उसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वैन बोलते हैं कि मियान मेरी डॉटर है और तुमने हमारी फैमिली के प्रॉब्लम का एडवांटेज उठाकर जानबूझकर मियान को अप्रोच किया। मियान उन्हें गुस्सा करने से मना करती है और घर चलने को बोलती है। घर आके मियान के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि हान कितना खतरनाक है। मियान बोलती है कि मुझे पता है कि हान बहुत ही रूथलेस है, पर जब आपके दोस्तों ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, आप हॉस्पिटलाइज थे और कंपनी में लॉस चल रहा था, तो सब में उन्होंने मेरी हेल्प की, यहाँ तक कि उन्होंने आपको जेल से बाहर निकलवाया। मैं तो इतनी कैपेबल थी नहीं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया। पहले मैं एक डील समझ के उनके साथ थी, पर अब मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। मियान के फादर को बहुत ही बुरा लगता है कि सारी उन्हीं की गलती है और वे अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते थे और मियान को छोड़कर कंट्री साइड अकेले ही चले जाते हैं। बाद में मियान लेटर पढ़ती है तो उसके फादर ने लिखा होता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर बर्डन बन के रहूँ और मेरी वजह से तुम्हें और सफ़र करना पड़े, इसलिए मैं अकेले ही विलेज जा रहा हूँ। मियान को लगता है कि शायद उसके फादर सही बोल रहे थे, उसका हान के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसलिए हान को कॉल करती है कि अब वे उनकी लवर बन के नहीं रहना चाहती। हान तो वैसे ही बहुत सारा नशे में था और बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम कैसे मेरे सामने रोते हुए बैक करती हो। मियान कहती है क्या आप पागल हो चुके हैं। तो हान गुस्से में बोलता है कि अभी मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने पास लेकर आने वाला हूँ और तुम्हें बांध कर अपने पास रखूंगा और 3 दिन 3 रात मैं तुम्हें अपने बेड से जाने तो नहीं दूंगा और देखता हूँ कि तुम मुझसे बच के कैसे भागती हो। तो मियान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि अब सही में बहुत ही बेशर्म है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान का सेक्रेटरी उसको उठाने आता है कि मिस सॉन्ग उनसे मिलने आई हैं। हान को मियान का ख्याल आता है और सोचता है कि कल रात मियान ने मेरा असली चेहरा देख लिया, पक्का वो मुझसे डर चुकी होगी। हान नीचे आके उस लड़के से बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। वे लड़के सोचते कि वैसे हान दिखने में काफी हैंडसम है,
मिस सॉन्ग बोलती है कि वो मैरिज प्रपोजल लेकर आई है, तो हान मना करके जाने लगता है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि हमारी फैमिली आपके साथ कॉपरेशन करना चाहती है और प्रोजेक्ट की कीमत 100 बिलियन है, तो मुझसे शादी करने में आपका फायदा ही होगा। पर हान साफ मना कर देता है कि उसको शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बोलता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। वह लड़की बोलती है कि सच नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में गलत रूमर्स फैला है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं साबित करके रहूंगी कि तुम्हें लड़कियों की टच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हान को टच करती है तो सही में उसके टच से हान की तबीयत खराब होने लगती है। अब हान अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास था और उसका फ्रेंड बोलने लगता है कि तुम फिर से बीमार पड़ गए, अपनी गर्लफ्रेंड को टच करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यंग लड़कियों के साथ इंटीमेट होना पसंद है। और हान के सेक्रेटरी से बोलता है कि तुम हान के लिए कोई प्योर और यंग लड़की ढूंढ कर लाओ। फिर देखते हैं कि हान बीमार पड़ता है या नहीं। तो हान उसे बकवास बंद करने को बोलता है। इधर मियान सोच रही होती है कि उसके और हान को मिले 1 महीने गुजर गए हैं, मुझे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और उसके पास आते तो देखती है कि वे नशे में धुत है। मियान को अपने फादर की बात याद आती है कि हान बहुत ही खतरनाक है और उसमें किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मियान को लगता है उसके डैड सही बोल रहे थे, शायद वे हान के लिए बस खेलने की चीज है, इसलिए वहां जाने लगती है। तो हान उसे जाने से मना करता है। मियान नोटिस करती है कि वे रो रहा है तो पूछती है क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। हान तो बहुत ज़्यादा नशे में था और बोलने लगता है कि मैंने बहुत ही गलत किया, मैंने उसे अपने पास रखने के लिए जानबूझकर उसे ट्रैप किया, पक्का वो मुझे माफ़ नहीं करने वाली। मियान कहती है क्या पता आप उसे माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ कर दे। हान बोलता है कि वह मुझे माफ़ नहीं करने वाली क्योंकि मैं बहुत ही गंदा हूँ और मेरी रगों में मेरी फैमिली का गंदा खून दौड़ रहा है, इसलिए मैं चाहकर भी खुद को चेंज नहीं कर सकता। बाद में हान होश में आता है तो उसे लगता है कि वो सब कुछ सपना था, पर जल्दी उसका एहसास होता है कि सही में मियान उसे मिलने आई थी, मतलब अभी भी मैं उसके दिल में हूँ। और सेक्रेटरी से जल्दी से मियान के ओल्ड हाउस को उसके नाम पर ट्रांसफर करने को बोलता है। बाद में मियान हान से मिलने आती है तो हान उसको देखकर बहुत ही हैप्पी था, पर मियान कहती है कि आज मैं आपको फाइनल गुड बाय बोलने आई हूँ और घर की चाबी वापस कर देती है और बोलती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी लवर बनकर आपके पास रहूंगी, पर अब मैं उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सकती। हान बोलता है क्या सब कुछ तुम अपने फादर की वजह से कर रही हो, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। मियान कहती है कि इसमें मेरे फादर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप उनको बीच में मत लाओ। हान बोलता है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं हर चीज के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ, पर मियान कहती है कि हम दोनों का अलग होना ही ठीक है। लेकिन आज हान उसको फाइनली बता देता है कि वो उसको पसंद करता है। हान कहता है कि मैं मानता हूँ कि शुरू में मैं तुमसे फिजिकली अट्रैक्ट हुआ था, पर धीरे धीरे कब तुमसे प्यार करने लगा मुझे खुद पता नहीं चला, अब तुम्हारी बॉडी नहीं बल्कि तुमसे प्यार है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी डील के लिए तुम मेरी लवर बनकर मेरे पास रहो, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो मियान बोलती है कि वो सोचकर बताएगी और वे हैप्पी थी क्या सही में हान उसे पसंद करते हैं, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वैसे ही सेक्रेटरी की कॉल आती है और बताती है कि आपके फादर ने कंट्री साइड जाने से पहले मुझे कंपनी के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था। आपको याद है कि अचानक से सभी बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था, पता चला है कि वे सारे मर्चेंट बैंक लू ग्रुप के कंट्रोल में है। तो ये जानकर मियान हैरान थी। सेक्रेटरी के बोलने पर मियान उस न्यूज़ आर्टिकल को ढूंढने आती है तो देखती है कि सही में सारे बैंक हान के कंट्रोल में हैं। तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसके फादर को बैंक करप्ट करवाने के पीछे हान का हाथ है और उसे खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने हान पे ट्रस्ट किया। दूसरी साइड अभी तक मियान के साइड से कोई जवाब नहीं आया था, इसलिए हान बहुत ही उदास था और उसका दोस्त सुझाव देता है कि जाकर तुम मियान से बताओ कि तुम उसे बहुत ही प्यार करते हो और उसके बिना तुम जी नहीं सकते। तो हान अब मियान को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। मियान कॉलेज में थी और बारिश हो रही होती है तो जिन बोलता है कि वह उसको घर छोड़ देगा और दोनों को करीब लाने के लिए उसके दोस्त बहाना बना के दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। जुन उसे आज उसके साथ डिनर पर चलने को बोलता है तो मियान तैयार थी, जिससे जुन बहुत ज्यादा खुश रहता है। वैसे ही यहाँ पे हान आता है और बोलता है कि अभी तक तुमने मुझे आंसर नहीं दिया, क्या तुम अभी भी नाराज हो। जुन हान से बोलते हैं कि मियान आपसे बात नहीं करना चाहती इसलिए आपको जाना चाहिए। तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम बस मेरे दोस्त का नेफ्यू हो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। मियान कहती है कि वह खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकती है, इसलिए जुन को यहाँ जाने को बोलती है। हान उसे फ्लावर्स देकर उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। मियान बोलती है कि आप मेरा जवाब सुनना चाहते थे ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करती। हान बोलते हैं मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, बस एडमिट करने के लिए तैयार नहीं हो। मियान गुस्से में फ्लावर्स को फेंक देती है और बोलती है कि मेरे सामने प्यार का नाटक करना बंद करो, तुमने मेरे फादर की कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि तुम मुझे अपने करीब ला सको और मैं तुमसे दया की भीख मांगू। तुमने जानबूझ के सारे बैंक से मेरे फादर को लोन दिलवाने से मना करवा दिया। हान बोलता है कि वह उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने को तैयार है, पर मियान गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरे सामने सेवियर बनने का नाटक किया और मैं तुम्हारी बातों में फंसती गई। मुबारक हो, आज तुम जीत गए। इतना करने के बाद भी तुम मेरे सामने प्यार की बातें कर रहे हो। हान बोलता है मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था। मियान कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। बाद में हान बारिश में उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे कॉल कर रहा था,
पर मियान कॉल कट करने में लगी थी तो हान मैसेज करता है कि प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का चांस दो। मियान देखती है कि वह बारिश में भीग रहा है तो उसके पास आती है। मियान बोलते है कि अब तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। हान बोलते है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, माना मैं तुम्हें धोखे में रखते हुए आ रहा था। बात ऐसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारे घर पे देखा था तो तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन का फायदा उठाकर तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश की। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही गलती किया, मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बस मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। पर धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया और मुझ जैसे पत्थर में भी फीलिंग्स आ गई। ये सब कुछ सुनने के बाद मियान बोलते है कि मैं आपको हिट नहीं करती, पर अब मैं आपको देखना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज आप यहाँ चले जाओ। हान बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। बाद में मियान न्यूज में देखती है कि उसकी कंपनी की सारी डेट्स हान ने पे ऑफ कर दिया है। जल्दी मियान को हान का लेटर मिलता है कि मैं इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तुमने न्यूज में देख ही लिया होगा कि तुम्हारी कंपनी अब सिर्फ तुम्हारी है। मुझे लगा कि जिस तरह से मैं तुम्हें अपने पास बांध के रख रहा था वह मेरा प्यार था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ पहले से ही सच्चा बन के रहना चाहिए था। और उसे उसके घर की चाबी वापस कर देता है। मियान अपने घर आती है तो देखती है कि हान ने उसके लिए पहले से एक ड्रेस प्रिपेयर किया था, तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। बेशक कुछ भी हो, पर मियान के दिल में बस हान ही था। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं और अब मियान एक फेमस डायरेक्टर बन चुकी थी और उसका न्यू ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एक्चुअली मियान ने ड्रामा हान को सोचकर बनाया था कि जब दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं तो कैसा फील होता है। बाद में मियान के फादर उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार तुम कब तक अपनी अकेली लाइफ स्पेंड करोगी, लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है और तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बस मेरी डॉटर हैप्पी रहे। बाद में मियान जुन से मिलने आती है और 3 सालों से जुन और मियान एक दूसरे के फ्रेंड थे और मियान उसको थैंक यू बोलती है कि 3 सालों से उसका ध्यान रखते हुए आ रहा है। जुन ने उसको प्रपोज करने का प्लान बनाया था और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो मियान बोलती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें कोई ऐसी मिलेगी जो तुमसे बहुत ही प्यार करेगी, पर वह पर्सन मैं नहीं हूँ। जुन बोलता है क्या तुम अभी भी हान को भूल नहीं पाई। मियान कहती है कि मैं कितनी भी भुलाने की कोशिश करूं पर मैं हान को भुला नहीं सकती। जुन बोलता है बस मैं चाहता हूं कि तुम हैप्पी रहो, पर हम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं। तो मियान बोलती है बिल्कुल, और जुन उसे हक करने को बोलता है और मनी मन में उदास था कि वह लास्ट टाइम मियान को हक कर रहा है। बाद में मियान को फील होता है जैसे हान ने उसे आवाज दी और उसको ढूंढने के चक्कर में गिरने वाली थी, पर जब ही हान आकर उसे संभाल लेता है। मियान उसे 3 साल बाद देखकर इमोशनल होकर गले लगा लेती है। हान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। मियान कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। बाद में दोनों होटल रूम आते हैं और हान बोलने लगता है कि इन 3 सालों में तुम कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुकी हो। तो मियान उसे किस करते हुए बाइट कर लेती है। हान बोलता है कि अब तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकती और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। पर जब भी सेक्रेटरी बाहर से बार बार आवाज दे रहा होता है कि आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो हान गुस्से में उसे जाने को बोलता है। बाद में हान मीटिंग से वापस आता है तो मियान बोलती है कि आप कुछ ज्यादा थक चुके हैं, मैं आपको मसाज दे देती हूँ। हान बोलता है कि तुम मुझे मसाज दे रही हो या सीरियस करने की कोशिश कर रही हो, और उसके करीब जाता है तो मियान बताती है कि उसके पेट्स आ गए हैं। तो हान का मुंह देखने लायक होता है। बाद में हान मियान के लिए पेट्स बाय करके लाता है और उसका अच्छे से ध्यान रखता है तो मियान को बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे मियान के फादर हान से मिलने आने वाले थे, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए डम्पलिंग्स बना रहा था। मियान बोलते हैं कि तुम मेरे फादर से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो। हान बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनसे हमारी शादी की बात करनी है। मियान उसको टीज करने के लिए बोलती है किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हान बोलते हैं कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हो। अब मियान के फादर और हान आमने सामने बैठे हुए थे और मियान को यही डर था कि कहीं दोनों आर्गुमेंट्स ना करें। मियान के फादर ने तो हान को माफ कर दिया था पर उसके सामने कोल्ड बिहेव करने का नाटक करते हैं। उन्हें हान की बनाई हुई डम्पलिंग्स बहुत ही अच्छी लगती है पर जानबूझकर उसमें नुक्स निकाल रहे थे, पर हान बहुत ही कामली बिहेव करता है। मियान के फादर जानबूझकर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करने को बोलते हैं और बेचारा हान उनकी सारी बात मानने में लगा था। अब फाइनली मियान और हान की वेडिंग होने जा रही थी और सब दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। हान मियान के फादर से प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा मियान को हैप्पी रखेगा। दोनों की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है और अब हान और मियान हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।